Hello students, our next topic is plane section of a sphere. प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? सबसे पहले बताती हूँ कि इसकी डेफिनेशन ये होता क्या है कि प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। बाय एग्जांपल देखो, मैं कंसीडर कर रही हूँ इस बॉल को, ये मेरा स्फीयर है, आपको दिख रही होगी एक बॉल, ये मेरा क्या है, एक स्फीयर है। अगर मैं एक प्लेन लेती हूँ, इस स्फीयर को एक अगर कोई प्लेन कट करता है, ये मेरे पास स्फीयर है और ये एक प्लेन है, अगर मैं इस प्लेन से इस स्फीयर को कट कराती हूँ आपके पास ऐसे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ऊपर वाला जो हिस्सा इसका सारा ख़त्म हो जाएगा, तो आपको अंदर इस तरह का गोल गोल दिखेगा, ठीक है, राउंड शेप दिखेगी, तो आपको एक तरह से एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। जब एक स्फीयर को हम किस प्लेन से किसी भी आप चीज़ से कट करके देखना अपने घर पे, तो आप इसको ऐसे कट करोगे तो अंदर आपके पास एक राउंड राउंड शेप मिलेगी, ये ऊपर वाला सब फेस तो सारा हट जाएगा, तो हमें वो क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है, ठीक है। तो जब किसी स्फीयर को एक प्लेन कट करता है, ठीक है, तो इसको ही आप क्या, इसको हम बोलते हैं प्लेन सेक्शन, ठीक है। जब किसी स्फीयर को एक प्लेन कट करता है तो उसके बाद आपको एक सर्कल मिलता है अंदर खोल के, ठीक है। जैसे उसके ऊपर वाला फेस हटेगा तो अंदर हमारे पास जो सरफेस मिलेगा, जो आपको शेप मिलेगी अंदर, वो एक सर्कल की शेप मिलेगी, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन सेक्शन, ठीक है। तो अब देखो, आप यहाँ पे देखो, मान लो ये मेरी बॉल है, ये मेरा स्फीयर है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ये मेरा सारा स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ओ है, आर क्या है, रेडियंस है स्फीयर की। इस स्फीयर को कट किया इस प्लेन ने, दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन, इस प्लेन ने कट किया, तो ऊपर वाला जो उसका फेस है सारा ख़त्म हो जाएगा, ये तो सारा हट जाएगा, तो अंदर आपको एक गोल गोल राउंड शेप मिलेगी, जिसको आप जो आपको ऐसे लाइनिंग से दिख रही होगी, डैश डैश डैश, ठीक है, दिख रही है, तो आपको ये शेप मिलेगी, ये आपके पास क्या मिलेगा, आपको एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो प्लेन सेक्शन क्या होता है, जब किसी स्फीयर को कोई प्लेन कट करता है, तो जहाँ वो प्लेन कट करता है, जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे पी पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्लेन ने स्फीयर को टच किया है, स्फीयर को कट किया है, तो ये हमारा क्या बनाता है, प्लेन सेक्शन। और प्लेन सेक्शन हमेशा क्या होता है, सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि we suppose that sphere and a plane intersect and have a common point, जैसे यहाँ पे common point P है, the set of points common to the sphere and the plane, जहाँ पे वो intersect कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, plane section of a sphere। हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे कि प्लेन सेक्शन ऑलवेज क्या होता है, सर्कल। जैसे मैंने आपको बताया, एक बॉल लेके देखना, उसको आप ऊपर से कट करना, तो आपके पास जो अंदर उसका फेस मिलेगा, जो अंदर सरफेस मिलेगा, वो सर्कल मिलेगा हमेशा, ठीक है, वो सर्कल की शेप आएगी अंदर से। तो हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, टू प्रूव दैट प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर ऑलवेज सर्कल। अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। सर्कल क्या होता है, ठीक है, सर्कल और स्फीयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, स्फीयर तो हम 3D में लेते हैं और सर्कल हम 2D में लेते हैं, होता तो उसकी जैसे ही है, ठीक है। सर्कल की भी एक रेडियंस होती है, कांस्टेंट रेडियस होती है, ठीक है। सर्कल के सरफेस के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसके सेंटर से डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, सेंटर भी फिक्स होता है। तो हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं कि प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर इज़ अ सर्कल, मतलब जब किसी स्फीयर को कोई प्लेन कट करेगा, उसके बाद जो उसकी शेप मिलेगी ऊपर से, वो हमेशा सर्कल की आएगी, हम ये प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, एक स्फीयर ले लिया, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मैंने एक स्फीयर कंसिडर किया जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। स्फीयर की रेडियंस होती है, अगर मैं स्फीयर के सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट पी ले लूँ जहाँ पे ये प्लेन कट कर रहा है, ठीक है, इस स्फीयर को, तो इस फिक्स पॉइंट से अगर जो मैंने स्फीयर के सरफेस के ऊपर लिया है, उसका डिस्टेंस सेंटर के साथ हमेशा क्या होता है, रेडियंस होता है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ओ से, ठीक है, जिसकी सरफेस स्फीयर का सेंटर ओ ले लिया और रेडियंस मैंने कंसीडर कर ली आर। देखो आपको दिख रहा होगा, ओ क्या सेंटर है और रेडियंस क्या है, आर है, ओपी डिस्टेंस क्या है, मेरा आर है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, ओ से मैंने एक इस प्लेन के ऊपर, जिस प्लेन ने स्फीयर को कट किया, उस प्लेन के ऊपर एक क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। ड्रा ओ ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो दैट ओ ए लेंथ को मैंने क्या मान लिया, पी, ठीक है। देखो मैंने ओ क्या फिक्स पॉइंट है, सेंटर में से फिक्स होता है स्फीयर का, उससे मैंने प्लेन के ऊपर क्या डाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, मतलब यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है, तो ए पॉइंट भी हमारा फिक्स है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को, ओ से लेके ए तक के डिस्टेंस को, जो भी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है, उसको मैंने पी कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब टेकिंग पॉइंट ओ कॉमन टू द प्लेन एंड स्फीयर, अब देखो जहाँ पे ये वाला प्लेन कट कर रहा है स्फीयर को, उस मतलब कट करने का मतलब क्या है कि इस प्लेन ने टच किया है किसको,
स्फीयर को, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने पी ले लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। टेकिंग पी कॉमन टू द प्लेन एंड स्फीयर, यानी कि पी क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो दैट मुझे पता ही है कि और मैंने ओपी रेडियंस मानी हुई है, ओपी इज इक्वल टू आर माना हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि स्फीयर के ऊपर अगर कोई पॉइंट लेती हूँ उसका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, रेडियंस, ठीक है। तो अब देखो आपको ये 90 का एंगल है यहाँ पे ए पे, तो ओ ए पी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमारे पास देखो मुझे पता है कि ओ ए पी है, ओ पी आर है, तो मुझे ए पी निकालना है। ए पी क्या हो जाएगी, एक तरह से रेडियंस हो जाएगी सर्कल की, क्योंकि ये मेरे पास क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। सर्कल का ये सेंटर होगा और ये रेडियंस होगी। अब ये तो आपको आगे पता लगेगा, वैसे मैं बता रही हूँ कि रेडियंस ही होगी। देखो ये मेरे पास सर्कल बन रहा है, ठीक है। इस सर्कल के बीच में ये सेंटर हो गया, ये रेडियंस होगी। तो अब मैं ए पी की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ। तो इस ट्रायंगल में ए पी क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो ए पी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू पुट करी, ओ ए की वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी। अब देखो जो ए पी आया है आपके पास वो क्या आया हुआ है, आर स्क्वायर माइनस पी का रूट। आर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्फीयर की रेडियंस है। मैंने बताया कि पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ए भी फिक्स है, ओ भी फिक्स है, तो डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है, फिक्स है। तो उसका मतलब ये आपके पास जो वैल्यू है ये ए बी की वो फिक्स आ गई, ठीक है। और हमें पता है कि जो सर्कल की रेडियंस फिक्स होती है, तो उसका मतलब ए पी हमारे पास क्या है, सर्कल की रेडियंस है, और ए क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब लिखो देखो, बट ओ एंड ए आर क्या फिक्स पॉइंट है, हैंस ए पी हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गई फॉर ऑल पोजिशन ऑफ पी। पी की पोजिशन आप चाहे यहाँ से ले लो, चाहे आप यहाँ से ले लो पी को, ठीक है, चाहे आप यहाँ से ले लो, तो ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, ए पी क्या है, फिक्स आ गया हर एक पोजीशन के लिए। तो इसका मतलब क्या है, द लोकस ऑफ पी इज अ सर्कल। तो इसका मतलब है कि पी जो हमारे पास पाथ ट्रेस करेगा वो क्या पाथ आ रहा है, सर्कल का आ रहा है, जिसका सेंटर कितना है, ए है। तो कोई ये आपको जब कट करोगे ना, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हट जाएगा जब आप कट करोगे, प्लेन कट करेगा स्फीयर को, तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, सर्कल है। ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल की रेडियंस है। चाहे आप यहाँ ले लो पॉइंट पी, चाहे पी को आप यहाँ कंसीडर कर लो, ये हमारे पास रेडियंस हो जाएगी, सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो हमेशा हमने क्या प्रूव किया कि प्लेन सेक्शन का मतलब क्या है, जब किसी स्फीयर को कोई प्लेन कट करता है तो हमारे पास जो फिगर मिलती है ऊपर, मतलब जो सरफेस मिलता है, ये जब हट जाता है तो वो हमेशा क्या आता है, सर्कल आता है, ठीक है। चलो आगे रिमार्क है हमारे पास, ग्रेट सर्कल क्या होता है। If the plane passes through the center of the sphere, then the section of a sphere by the plane is called the great circle, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक प्लेन सेक्शन है, जबकि स्फीयर को किसी प्लेन ने कट किया, ठीक है। तो हमारे पास जो सर्कल मिलता है वो क्या, जो हमारे पास जो सरफेस मिलता है वो सर्कल का सरफेस होता है, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल मिलता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो ये प्लेन है, अगर ये प्लेन जिसने कट किया स्फीयर को, अगर ये प्लेन स्फीयर के सेंटर में से पास हो जाए, तो उस टाइम पे जो सर्कल ये बन रहा होगा उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल, ठीक है। ये बोला हुआ इफ द प्लेन पासिस थ्रू था, क्योंकि हमारे पास इस प्लेन ने और स्फीयर ने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया है, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से तो बना हुआ है सर्कल। देखो ये सर्कल आया कहाँ से है, ऐसे ही सर्कल कहाँ से, ये शेप कहाँ से आई है, जब इस स्फीयर को इस प्लेन ने कट किया इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, तो ऊपर वाला पार्ट तो हट गया, तो अंदर हमारे पास राउंड मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सर्कल आया कहाँ से है, ये इस स्फीयर की हेल्प से और इस प्लेन की हेल्प से आपको मिला है, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा लिया है हमने, तो ये इन दोनों का इकट्ठा काम हुआ है, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो हमारे पास ये सर्कल मिला है, यानी कि इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि अगर ये प्लेन, ठीक है, अगर इस स्फीयर के सेंटर में से पास हो जाएगा तो उस टाइम जो सर्कल बन रहा होगा, इसने इसको कट किया होगा तभी सर्कल बन रहा होगा, तो उस टाइम जो सर्कल बन रहा होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो पढ़ लो एक बार, इफ द प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर देन द सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय द प्लेन, सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय द प्लेन का मतलब सर्कल, इज कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। और उसका सेंटर एंड द रेडियंस आर सेम एज दैट ऑफ अ स्फीयर। जो स्फीयर का सेंटर होगा उस स्फीयर की रेडियंस होगी वही सर्कल की बन जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वही सर्कल जो किससे बन रहा है, प्लेन सेक्शन से बन रहा है, बाय द प्लेन, ठीक है। वो सर्कल जो एक स्फीयर की और एक प्लेन की हेल्प से बन रहा है, जबकि स्फीयर को किसी प्लेन ने कट किया, तो जो सर्कल बनता है उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो वी हैव शोन दैट सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन, सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन हमेशा क्या होता है, सर्कल होता है। हमने लास्ट अभी आर्टिकल में क्या पढ़ा है कि हमेशा ये सेक्शन जो होता है ये, ठीक है, जबकि स्फीयर को कोई प्लेन कट करता है, जो सेक्शन आपको मिलता है, जो सरफेस आपको मिलता है वो सर्कल का होता है, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है आपने, ठीक है। तो
इस सर्कल को बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमेशा एक स्फीयर गिवन होगा, एक प्लेन गिवन होगा, क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो द टू इक्वेशन वन ऑफ द स्फीयर एंड द प्लेन टुगेदर रिप्रेजेंट अ सर्कल। ठीक है, वो मैंने बताया ना आपको ये सर्कल कैसे बनता है। ठीक है, जब किसी स्फीयर को एक प्लेन ने कट किया तो एक आपको क्या मिला, एक सर्कल मिला, यानी कि इन दोनों की हेल्प से आपको एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप इकट्ठा लोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सर्कल। तो आपके पास एक स्फीयर की इक्वेशन है, एक प्लेन इक्वेशन है, तो दीज टू इक्वेशन वन ऑफ अ स्फीयर एंड टू इज अ प्लेन, ठीक है, टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट अ सर्कल। इन दोनों को हम इकट्ठा लेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इन दोनों की हेल्प से एक सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो सर्कल तो मिल गया आपको, इन दोनों की हेल्प से एक सर्कल आपको मिल गया जो आपको ये दिख रहा है। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ए, और इस सर्कल की रेडियंस क्या है, ए पी। ठीक है, ये सेंटर ए को हम क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन, यानी कि ये ए आपके पास क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, कहाँ से, स्फीयर के सेंटर पे से, किसके ऊपर, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर। ठीक है, और ए पी आपके पास क्या है, रेडियंस है किसकी, सर्कल की। ठीक है, तो वही बोला हुआ है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द प्लेन। ठीक है, ऑफ द सर्कल, जो आपके पास ए है, और रेडियंस आपके पास क्या है, जो आपके पास ए पी है। रेडियंस कैसे निकाली थी हमने, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आर क्या था, स्फीयर की रेडियंस, और पी क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रेडियंस ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगी, अंडर रूट रेडियंस ऑफ अ स्फीयर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर था, स्मॉल आर हमने रिप्रेजेंट कर लिया सर्कल की रेडियंस के लिए, कैपिटल आर आपके पास स्फीयर की रेडियंस, और पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्फीयर के सेंटर से टू द प्लेन के ऊपर। ठीक है, चलो समझ में आ गया अब सारा कुछ। अब है इसके बेस पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियंस। सेंटर निकालना है, रेडियंस निकालनी है ऑफ द सेक्शन ऑफ अ स्फीयर दिस एंड बाय द प्लेन दिस। ठीक है, देखो सेंटर और रेडियंस किसकी निकालनी है, सेक्शन की, सेक्शन ऑफ द स्फीयर, यानी कि स्फीयर के सेक्शन बाय द प्लेन, जो क्या बनता है, सर्कल बनता है। वही बात हो रही है, प्लेन सेक्शन की बात हो रही है, प्लेन सेक्शन की स्फीयर का बाय द प्लेन ऑलवेज क्या बनता है, सर्कल, यानी कि एक स्फीयर है, उसको इस प्लेन ने कट किया तो आपके पास क्या मिल रहा है, आपको एक सर्कल मिल रहा है। उस सर्कल का सेंटर निकालना है, उसकी रेडियंस निकालनी है। देखो उसने बनाया हुआ है ऐसे, ये स्फीयर है, इस स्फीयर को इस प्लेन ने कट किया। ठीक है, तो जब कट करेगा तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, ऊपर वाला पार्ट तो आपको एक सर्कल मिलेगा। इस सर्कल का सेंटर निकालना है और सर्कल की रेडियंस निकालनी है। लास्ट आर्टिकल में इसने ऐसे बनाया हुआ था, ऊपर से कट करवाया था, इसको अब प्लेन यहाँ ना लेके यहाँ प्लेन ले लिया कि उसने इसको इस पर यहाँ से कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, तो आपको एक क्या मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा। बात वही है, चाहे कहीं मर्जी कर लो, कहीं से आप ले लो, कहीं से कट करा लो। ठीक है, चाहे यहाँ से कट करा लो, चाहे यहाँ से कट करा लो। तो आपको सर्कल का सेंटर और रेडियंस निकालना है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख ली। अच्छा, इस स्फीयर का सेंटर हमें पता है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओरिजिन इसका सेंटर है, रेडियंस क्या है 5 का स्केल लिख सकती हूँ, तो रेडियंस आ रहा हमारे क्या है 5 है। इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख ली। अब हमें पता है कि एक स्फीयर और एक प्लेन की इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। तो इक्वेशन 1 and 2 टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट अ सर्कल whose सेंटर इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, एक स्फीयर और एक प्लेन की इंटरसेक्शन से हमें एक सर्कल मिलता है। सर्कल का सेंटर क्या होता है, ए, जो कि फुट परपेंडिकुलर होता है स्फीयर के सेंटर पे से प्लेन के ऊपर, और रेडियंस हमारी ए भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे सेंटर निकालना है सर्कल का, यानी कि मुझे ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ओ ए इक्वेशन को फाइंड आउट करूँगी, इक्वेशन निकालूंगी ओ ए लाइन की। ठीक है, ओ ए लाइन की इक्वेशन निकाल के मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन बनाने का मेथड क्या होता है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक मेथड ये भी होता है कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन को साइन आपको पता हो, डायरेक्शन डिसीज पता हो उसके, और एक पासिंग पॉइंट पता हो, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये लाइन इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर कोई लाइन किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो उस लाइन के डिसीज हम प्लेन की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो
नाउ ओ ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2। ये हमारा ओ ए है, वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर। प्लेन की इक्वेशन को मैंने 2 माना हुआ है, देखो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशो ऑफ ओ ए आर, ठीक है। डायरेक्शन रेशो ऑफ ओ ए आर कितनी हो जाएगी, क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर, तो जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे वो आपके पास उस लाइन के जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशो, ठीक है। तो हमारे पास ओ ए के डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे, 2 1 2, ठीक है। अब मैं इक्वेशन निकालूंगी ओ ए की, क्योंकि मुझे पता है कि ओ ए लाइन पे मुझे 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक ए मुझे नहीं पता निकालना है, एक है ओ मुझे पता है कि क्या है, ओरिजिन है। तो मैं इस ओ ए लाइन की इक्वेशन निकाल लूँगी पासिंग थ्रू द सेंटर ओ की कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 0। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन बनाने का मेथड क्या होता है, एक्स माइनस ए जो पासिंग पॉइंट है अपॉन डायरेक्शन रेशो, वाई माइनस बी वाई जेड माइनस सी अपॉन डायरेक्शन रेशोस, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई। अगर किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है तो आपको पता होगा 10th में किया है, हमने 9th में भी किया है कि अगर किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं उसको, किसी कांस्टेंट के बराबर लेके, ठीक है। तो मैंने आर कंसिडर कर लिया, तो यहाँ से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास इस लाइन के ऊपर आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज 2r आर और 2r, ठीक है। एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से आ जाएगी ना 2r, वाई की वैल्यू r और जेड की वैल्यू 2r। क्लियर है यहाँ तक। तो उस लाइन के ऊपर जो हमारे पास ओ लाइन थी उसके ऊपर मुझे 2 पॉइंट दिखाई दे रहे थे। ओ तो मुझे पता है ओरिजिन है, पर ए जो इसका ए तो नहीं पता, इसका मतलब जो ये पॉइंट आया आपके पास, क्योंकि इस लाइन के ऊपर तो आया पॉइंट, वो ए मान लेंगे हम, ठीक है। तो दस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ओ ए आर 2r r 2r, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो ए हमारे पास आ चुका है, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं, ए है सेंटर था जो हमें निकालना था, पर अभी ये कंप्लीट नहीं आया, अभी ये कांस्टेंट आर में आ रहा है, इसका मतलब मुझे आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पर जो ये पॉइंट ए है देखो, जो ये पॉइंट ए है आपको दिख रहा है कि प्लेन के ऊपर भी है, ये प्लेन ही तो होता है हमारा जो कट करता है स्फीयर को, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर। इसका मतलब है ए पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो प्लेन नंबर 2 है हमारा। तो पॉइंट ए लाइज ऑन ना प्लेन 2, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो ये ए पॉइंट है जो 2r जो समथिंग आया हुआ है, ये इस इक्वेशन को प्लेन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई जेड के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो आर की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। जो आर की वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास सर्कल का सेंटर आ जाएगा, ठीक है। द पॉइंट इज दिस विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्या फाइंड आउट करना रह गया, देखो अब क्या निकालना है हमने, एपी निकालना है। एपी क्या है, रेडियंस है सर्कल की। एपी निकालने के लिए मेरे पास ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। ये तो मुझे पता है स्फीयर की रेडियंस है जो कि मेरे पास क्या 5i थी, ठीक है, 5i थी। पर मुझे ये तो नहीं पता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इक्वेशन तो पता है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं पता। तो मुझे ओ पॉइंट से इस प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने 6.1 में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला आपको बताया था। तो P इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन 2। मेथड क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का मेथड क्या होता है, हमारे पास इसी कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, ठीक है। तो हम कैसे करवाते हैं कि 0 की मल्टीप्लाई इस प्लेन पे जो इक्वेशन होती है उसके एक्स कोफिशिएंट के साथ, यानी कि 2 के साथ, जो कि 0 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 की मल्टीप्लाई वाई कोफिशिएंट के साथ, 0 की मल्टीप्लाई जेड के कोफिशिएंट के साथ, फिर क्या आता है प्लस सी प्लस डी कितना है हमारा -9 आ गया। अंडर रूट यहाँ पे मॉडुलस आता है, नीचे आता है अंडर रूट में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो प्लेन इक्वेशन में होता है 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला है जो मैंने आपको 6.1 में बताया था। इसको जब सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास 3 आ जाएगा, तो पी भी आ गया। तो अब आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पता है आपको 5 है, ये पता है आपको 3 है, तो इसकी एपी की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियंस ऑफ सर्कल एपी इज इक्वल टू r² माइनस p²। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो रेडियंस सर्कल की एपी आ गई, सेंटर आ गया, ठीक है। यही हमने निकालना था। एग्जाम्पल नंबर 2, एक प्लेन है आपके पास ABC जिसकी इक्वेशन आपको इस तरह से दे रखी है, जो मीट कर रहा है एक्सिस को ABC में, ठीक है। तो मैं ले लूँगी कि ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस को A पॉइंट मीट कर रहा है, वाई एक्सिस को B पॉइंट मीट कर रहा है और जेड एक्सिस को C पॉइंट मीट कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन टू डिटरमाइन द सर्क्यूम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। सर्क्यूम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ABC, सर्क्यूम सर्कल हमारे पास क्या होता है, जब किसी स्फीयर को कोई प्लेन कट करता है तो उसके बाद जो सर्कल बनता है ना उसको बोलते हैं हम सर्क्यूम सर्कल, ठीक है।
मतलब इस वाले केस में, ट्रायंगल वाले केस में, अगर आपके पास कोई प्लेन है ए बी सी, वो मीट कर रहा है एक्सिस ए बी सी, एक्सिस को ए बी सी में, ठीक है, तो सर्क्यूम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, प्लेन भी हमारे पास ए बी सी है, एक ट्रायंगल भी बन रही है हमारे पास ए बी सी से, ठीक है। तो उसके सर्क्यूम सर्कल का मतलब क्या है कि जब ये प्लेन एक स्फीयर हमारे पास क्या बनेगा, ए बी सी और ओ से ओरिजिन भी लूँगी मैं, और ए बी सी पॉइंट लूँगी जो एक्सिस के ऊपर लूँगी, वहाँ से ओ ए बी सी एक स्फीयर होगा, उसको ये प्लेन कट करेगा, तब जो आपको सर्कल मिलेगा वो सर्क्यूम सर्कल होगा इस ट्रायंगल का। तो उस सर्कल का आपने क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, और उसकी आपने इक्वेशन भी निकालनी है, ठीक है। तो एक तरह से ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। इन पॉइंट को मिला के एक ट्रायंगल भी बन रही है, ठीक है, एक हमारा स्फीयर है, ठीक है। और जब ये प्लेन देखो, ये हमारा ट्रायंगल है ना, ये जब ये ट्रायंगल मतलब एक तरह से प्लेन ही हो गया, ये प्लेन इस टाइप का है, जब ये प्लेन कट करेगा इस स्फीयर को तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, तो आपके पास ये जो सरफेस मिलेगा ये सर्कल है, ठीक है। इसको ही बोल रहा है सर्क्यूम सर्कल। इस सर्क्यूम सर्कल की इक्वेशन भी निकालनी है और इस सर्क्यूम सर्कल का आपने सेंटर भी निकालना है, ठीक है। इसको आगे बनाया हुआ है इसने, इसको देखो प्रॉपर्ली यही बनाया हुआ है कि आपके पास एक स्फीयर है, उसको प्लेन कट कर रहा है तो एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल की इक्वेशन भी निकालनी है, उसको सेंटर भी निकालना है, वही बात है, बस प्लेन आपके पास पहले गिवन है ए बी सी। तो चलो देखो, वी नो दैट स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि वी नो दैट सर्क्यूम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, सर्क्यूम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज द सर्कल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर, ठीक है, बाय द प्लेन, जो आपके पास ये ए बी सी प्लेन गिवन है, ठीक है। तो वी नो दैट द सर्क्यूम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज द सर्कल ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर ओ ए बी सी, स्फीयर क्या है ओ ए बी सी, एंड द प्लेन ए बी सी जिसकी इक्वेशन आपके पास से गिवन है, ठीक है। बस सिंपली सी बात है, एक स्फीयर है ओ ए बी सी, एक प्लेन है, उसके इंटरसेक्शन से एक सर्कल मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे सर्क्यूम सर्कल, उसका हमने इक्वेशन निकालनी है, उसका हमने सेंटर भी निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है कि जो आपके पास ये प्लेन वन है मीट कर रहा है एक्सिस को, एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे और जेड एक्सिस को सी पॉइंट पे, ठीक है। मैं पहले ले रही हूँ कि जो प्लेन है हमारे पास की रिक्वायर्ड प्लेन, जो गिवन प्लेन है ये मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, ठीक है। और मैं ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ए ले लूँगी, तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, ए कोमा जीरो। सिमिलरली बी पॉइंट क्या बन जाएगा, जो वाई एक्सिस के ऊपर मैं लूँगी जीरो बी जीरो, और सिमिलरली सी पॉइंट क्या बन जाएगा जीरो जीरो सी, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट टू लास्ट आर्टिकल में किया था, लेक्चर में किया था कि हमने अगर तीन को हमारे पास ओ ए बी सी स्फीयर इक्वेशन हमने निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालते हैं कि हम पहले जनरल इक्वेशन लेते हैं स्फीयर की, तो स्फीयर को हम ओ ए बी सी में से पास कराते हैं सारे पॉइंट्स में से, मैंने करवाया है पहले सारा आर्टिकल, तो डी जीरो जाता है, फिर यहाँ से हम यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्फीयर की इक्वेशन बनती है ओ ए बी सी की, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है 6.1 में है ये, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही है इसके ऊपर। तो हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस स्फीयर को जो इक्वेशन स्फीयर की आई है, क्योंकि मुझे सर्कल की इक्वेशन बनानी है, सर्कल कैसे बनता है, सर्कल कैसे बनेगा, एक स्फीयर के प्लेन की इंटरसेक्शन से। तो पहले प्लेन तो मुझे पता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन तो पता है, पर स्फीयर की इक्वेशन नहीं थी, तो स्फीयर हमने निकालना पड़ा, तो मैंने पहले स्फीयर निकाला। अब इस स्फीयर से और प्लेन से इन दोनों इक्वेशन को मैं इकट्ठा लूँगी, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आएगी। तो हमारे पास क्या है, दस द इक्वेशन 1 जो कि प्लेन की इक्वेशन है, और इक्वेशन नंबर 7 जो कि स्फीयर की इक्वेशन है, टुगेदर रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड सर्कल, जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, देखो ये स्फीयर की इक्वेशन और ये प्लेन की इक्वेशन, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सर्कल की इक्वेशन। इस सर्कल का सेंटर हमारे पास क्या है, ई है, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एम से, एम क्या है, सेंटर ऑफ अ स्फीयर इस प्लेन के ऊपर, ठीक है, जो प्लेन नंबर 1 है। लेट एम बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर 7, जो हमारे पास ये स्फीयर है जिसकी इक्वेशन हमने निकाल ली है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम आर, इस यहाँ से आप कंपेयर करके यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकालो, ऊपर भी आई हुई है, तो ये आई हुई है ना यू वी डब्ल्यू की वैल्यू। तो सेंटर क्या होता है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो एम ही हमने परपेंडिकुलर ले लिया प्लेन के ऊपर। अब मुझे ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सेम एज इट इज़ आगे सारा क्वेश्चन किसकी जैसा, एग्जांपल नंबर 1 के जैसा। ई के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगी, जो कि सेंटर है सर्कल का, पहले इस इक्वेशन निकालूंगी, जैसे वहाँ पे किसकी निकाली थी, वहाँ पे हमने निकाली थी ओ ए की, ठीक है। यहाँ पे मैं एम ई की इक्वेशन कैसे निकालूंगी, वही एम में से पास हो रहा है, एम की कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ठीक है। और ई कैसे निकालूंगी, मैं लूँगी कि हमारे पास एम ही परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर, तो एम ही के डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे, जो इस प्लेन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है। तो प्लेन में देखो, प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है आपके पास,
1/a 1/b 1/c। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे आपके पास एम ई लाइन के। देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम ई लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एम ई जो एम पॉइंट में से पास हो रही है एक्स माइनस से अपॉन डायरेक्शन रेशियो है पाई माइनस बी जेड माइनस सी, जो हमारे पास पॉइंट आया है पासिंग पॉइंट है, तो नीचे डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालने के लिए वहाँ पे आर लिया था, यहाँ पे के लिया हुआ, कुछ मर्जी ले सकते हो। तो हमारे पास एनी पॉइंट एम ई लाइन के ऊपर आ गया। मुझे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एम तो मुझे पता है क्या है, कोऑर्डिनेट एम के मुझे पता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट आया वो ई हो जाएगा। अब ई में मुझे ए इन सब की वैल्यू निकालनी है के वगैरह की, तो मैं क्या काम कराऊंगी, ये पॉइंट तो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। जो हमारे पास के की वैल्यू आई है, देखो ये के की वैल्यू मैं यहाँ पुट करा दूंगी इस वाले पॉइंट में, ई वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ के की वैल्यू पुट कराने के बाद जो ई की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो हमारे पास सेंटर आ जाएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन और सेंटर ही तो निकालना था। तो हमारे पास ये आ गया, सेंटर आ गया। किसका सेंटर आ गया, ये सर्कल का, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनेगी वो तो मैंने लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 and 7 टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट अ सर्कल, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन भी निकालनी हो सर्कल की तो पहले हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं वो हम आगे करेंगे। यहाँ पे ओनली हमें उन्होंने क्या कहा था कि इसमें ये नहीं कहा कि इक्वेशन निकालो, बस इसमें कहा था फाइंड द इक्वेशन टू डिटरमाइन द सर्क्यूम सर्कल। मतलब वो सर्क्यूम सर्कल जो आपके पास बन रहा है उसका सेंटर भी निकालना है, और इक्वेशन कैसे बन रही है बनेगी वो हमने यहाँ पे लिख ही दिया कि इक्वेशन नंबर 1 और 7 टुगेदर रिप्रेजेंट अ सर्कल। इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे। अगर निकालनी भी आ जाए तो आगे मेथड है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो बताएगा कि सर्कल की इक्वेशन, अगर स्फीयर गिवन है, प्लेन गिवन है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो सर्कल बन रहा है उस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालनी है वो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे। अगर आपको यहाँ भी लिखनी है तो आप लिख सकते हो। हम वो कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं सर्कल की इक्वेशन, कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले स्फीयर की इक्वेशन प्लस कोई भी कांस्टेंट के इनटू प्लेन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आती है जो इन दोनों की हेल्प से बनती है। स्फीयर की जो हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन है प्लस के टाइम जो प्लेन 1 है उसको लिखूंगी यहाँ पे, ऐसे कर दोनों को एडिशन करके लिख दूंगी इक्वल टू 0। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आती है, ठीक है। ये आप नेक्स्ट आर्टिकल में अगली एक्सरसाइज में पढ़ोगे। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं।